व्हाट इज़ आईवीएफ? आईवीएफ एक्चुअल में है क्या? अगर आप मेरे को एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे कि आईवीएफ कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है। आकाश, जैसे अभी हमने आईयूआई डिस्कस करा, अब हम आईवीएफ करें। आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि वो जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो मीटिंग है, ये ओवम को, एग को स्पर्म के साथ जो फ्यूज़ कराना है, ये हम एक ट्यूब में कराते हैं। ठीक है, इसमें वही प्रोसेस सेम है, बट लिटिल चेंज ये है कि हम ज़्यादा डोज दे के ज़्यादा फॉलिकल्स बना के एक साइकिल में पिकअप कर लेते हैं। ओवम पिकअप बोलते हैं कि एक लेडी का हमने इंजेक्शन दिया, बहुत सारे फॉलिकल्स बन गए हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो अंडर एनेस्थीसिया ये एक प्रोसेस होती है जिसको ओवम पिकअप बोलते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है कि फ़ीमेल को पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, रिलैक्स करा जाता है, और उसकी ओवरी से, दोनों ओवरी से सारे फॉलिकल्स ले लिए जाते हैं। राइट। सिमिलरली उधर से हस्बैंड का सीमन ले लिया जाता है। तो सीमन में भी अच्छे स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें से लाइक हमने फॉलिकल्स, अगर हमने 10 फॉलिकल्स ले लिए तो एट ए टाइम हम सारे तो फ्यूज़ कराएंगे नहीं, उसमें से हम 2 या 3, बाकी हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। 2 या 3 जितने भी चाहते हैं उनको अच्छे स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ करवा देते हैं। ओके, राइट। उसको फ्यूज़ करवाने के बाद मतलब कि उनका मीटिंग हम बाहर लैब में कराते हैं। तो आईवीएफ के लिए लैब बहुत मैटर करता है। जैसे आपने ये बोला था, पहले पूछा था कि मैम 50,000 में भी हो रहा है, 5 लाख में भी हो रहा है। वो यही डिपेंड करता है कि अगर आपकी आईवीएफ के रिजल्ट्स लैब ओरिएंटेड बहुत है, ठीक है, अगर आपकी लैब अच्छी है, आप कल्चर मीडिया अच्छा यूज़ करते हो, अच्छी मशीन्स यूज़ कर रहे हो, तो उसके पॉजिटिव होने के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। 50-60% होते हैं, कुछ लैब्स में तो 60-70% भी है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप कहाँ करवा रहे हैं, लैब फैसिलिटीज़ वहाँ पे कैसी है, वहाँ का एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, ठीक है, क्योंकि ये मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे स्पर्म को फॉलिकल के साथ जो है फ्यूज़ करवा के उसको हम रख लेते हैं लैब में, 3-4 दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं, उन्हें हम थोड़ा सा ग्रो होने देते हैं। राइट। हमने दोनों मेल फीमेल से एक एक सीड ले लिया है, उन दोनों को लैब में हम उन्हें सारा न्यूट्रिशन देते हैं जो हमारी बॉडी में मिलना था, बट अब हम लैब में दे रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन देते हैं ताकि वो थोड़ी सी उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। ओके, ठीक है। फिर उस ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं लैब में कि जो सेल, जो जाइगोट एम्ब्रियो, जो बेबी सीड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उनको हम फिर दोबारा वापस से यूट्रस में डाल देते हैं। मैम ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं हुआ, इसमें बेबी हेल्दी रहेगा? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लोगों को यही लगता है कि आईवीएफ तो एक आर्टिफिशियल है, वो बेबी हमारा हो ही नहीं सकता। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये प्योरली नेचुरल है, ये आप ही का है बेबी है, आप ही के ही ब्लड से बना हुआ है, हम आप ही का ही जेनेटिक मटीरियल ले रहे हैं। लाइक फीमेल का ही, उसी लेडी का हम ओवम ले रहे हैं, हस्बैंड का हम स्पर्म ले रहे हैं, दोनों को हम मेट करा रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रोसेस को हेल्प कर रहे हैं जो बॉडी में हो सकता है, लाइक वो पैसेज ब्लॉक हो, ट्यूब ब्लॉक हो, अब वो चीज़ मिल ही नहीं रही है तो कैसे प्रेगनेंसी होगी? वी आर जस्ट हेल्पिंग। जो चीज़ आपकी बॉडी में नहीं है उसको हेल्प करके सीड बना के उस सीड को आपकी बॉडी में, आप ही के यूट्रस में डाला जाता है। तो प्लीज़ मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आईवीएफ को बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं समझिए, ये प्योरली नेचुरल है, आप ही के ही जेनेटिक मटेरियल से बना है, आप ही की ही बॉडी में 9 महीने रहेगा, आप ही की ही बॉडी से डिलीवर करेगा और बच्चा आप ही का ही दूध पिएगा। तो इट्स ए प्योरली 100% नेचुरल। मैम आईवीएफ का टाइम फ्रेम क्या होता है, एक बार थोड़ा वो एक्सप्लेन करेंगे, कितने टाइम में कंसीव हो जाता है या इसमें बार ट्रायल्स देने पड़ते हैं? आकाश देखो, इसमें करते क्या है, जैसे मैंने बताया था कि एक साइकिल में तो पहले सारा इवेल्युएशन होता है, ठीक है, सारा आपका फर्स्ट साइकिल में हम आपके टेस्ट कराते हैं, सारी चीज़ें जो बेसिक है आपका वर्कअप वो होता है, ठीक है। सेकंड साइकिल से हम आपको इंजेक्शन देना हम पेशेंट को इंजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनका ओवम रेडी, उनके फॉलिकल्स रेडी कर सके, या एग आप बोल सकते हो, उनको हम प्रिपेयर कर सकें। उस साइकिल में हम सिर्फ एग्स को रिट्रीव करते हैं जिसको ओवम पिकअप करते हैं, ठीक है। फिर बीच में अगर पॉसिबल है तो 1-2 साइकिल्स का रेस्ट दे देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट साइकिल में ही हम यूट्रस की लाइनिंग, जिसको झिल्ली बोलते हैं, जिसके ऊपर वो बेबी को अटैच होना है, वो प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। एक साइकिल में हमने ओवरी से प्रिपेयर कर लिया, दूसरे साइकिल में अब हम यूट्रस को प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे हमने जो अपनी लैब में हमने वो सीड प्रिपेयर करा है उसको इम्प्लांट करवाना है। ठीक है। तो एक तरह से हम वो लैंड प्रिपेयर करते हैं, यूट्रस की लाइनिंग हम प्रिपेयर करते हैं ताकि वो हेल्दी हो, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, उसकी ब्लड वेस्कुलरिटी अच्छी हो, ताकि जब हम सीड डालें वो प्रॉपरली अटैच हो सके और वो ग्रो हो सके। और मैम इसका टाइम फ्रेम कितना, मतलब मोस्टली आप मान के चलो 4-5 मंथ्स to 6 मंथ्स तक। अच्छा, 6 महीने के अंदर हो सकता है। अब सब लकी हैं, पेशेंट लकी है, डॉक्टर लकी है, तो आप फर्स्ट साइकिल में भी कंसीव कर सकते हैं। नहीं होता है तो फिर हमें और सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। मैम कॉस्टिंग भी हमें बार बार ही पे करना पड़ेगा? और सबसे पहला क्वेश्चन मैम, कॉस्टिंग क्या होती है IVF की? लोग 50,000 से लेके और ये 5 लाख तक का नंबर कैसे है, डिफरेंस कैसे है ये? सी कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में करवा रहे हैं। यूजुअली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में कराते हैं तो अराउंड 2.5 या 1.8 to 2.5 में एक साइकिल हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको सेकंड साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, एज आई टोल्ड अर्लियर, पिकअप की कॉस्ट नहीं आएगी, आपको इंजेक्शंस वो वाले नहीं देने पड़ेंगे जिससे हम, सबसे ज़्यादा इसमें कॉस्ट आती है इंजेक्शंस की और लैब की। इंजेक्शन जिससे हम ये एग ग्रो कराते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास, हमने प्रिजर्व करके रख लिए हैं, तो उसकी कॉस्टिंग आपको नहीं देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट साइकिल में आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग को ही तैयार करना है। उसको तैयार करवाना है, उसके लिए जो मेडिसिन है, और प्लस जब वो रेडी हो जाता है फिर ट्रांसफ़र चार्जेस। ठीक है। तो मैम उसके बाद की क्या कॉस्टिंग आती है पर साइकिल? उसके बाद की तो 60-70,000 आप मान सकते हैं। तो मतलब वो एकदम 25% कॉस्ट रह जाती है सिर्फ।